नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत है। हम लोग भावों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले जाना कि जो प्रथम भाव है ये पहला भाव लग्नेश कहलाता है और इसका विभिन्न भावों में जाने का क्या फल होता है। आज दूसरे भाव पर चर्चा करेंगे। उसके पहले एक प्रश्न हमारे पास आया था और उसका उत्तर देना हम यहाँ ज़रूरी समझते हैं। प्रश्न ये था कि क्या भाव और राशि एक ही है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भाव और राशि अलग अलग है। भाव फिक्स हैं, ये 12 भाव हैं। जैसे पहला भाव लग्न कहलाता है, दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। मतलब यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो, भाव ये पहला ही कहलाएगा। राशि जिस घर में चंद्रमा जहाँ लिखा होता है वह व्यक्ति की राशि होती है। अगर किसी की राशि चंद्रमा 4 नंबर में लिखा हुआ है तो उसकी कर्क राशि हो जाएगी, और अगर 12 नंबर में लिखा है तो मीन राशि हो जाएगी। ऐसे ही अगर 2 नंबर में चंद्रमा लिखा है तो वृषभ राशि हो जाएगी। पर यहाँ हम लोग भावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग द्वितीय भाव का विभिन्न भावों में जाने पर क्या फल होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लें। चलो आगे चर्चा को बढ़ाते हैं कि जब द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में होता है, मतलब इस भाव का स्वामी और इस भाव में होता है, तो क्या होता है? क्योंकि ये लग्न है, हमने बताया था कि लग्न व्यक्ति स्वयं को प्रदर्शित करता है, और इस भाव का जब ये कुटुंब भाव है, धन पैतृक धन भाव है, और इस भाव से यह भाव 12वां भाव होने के कारण व्यय भाव है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति पैतृक धन का उपयोग तो करता है, परंतु अपने लिए करता है। अगर उसने बेच भी दी जमीन जायदाद पुरानी, तो उसके बदले में वो अपना विकास करता है, या विकास करे या कुछ भी करे, कुल मिला के अपने लिए खर्च करता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी दूसरे ही भाव में है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने परिवार, अपने कुटुंब और जो उसका पैतृक निवास है वहाँ पर ध्यान रखता है, वहाँ के ऊपर ही खर्च करता है। कुल मिला के उस धन को पारिवारिक सहयोग से बढ़ाता है। अब यह इस बात पे भी निर्भर करता है कि दूसरा भाव पीड़ित तो नहीं है, पाप ग्रह से दृष्टि या युक्त तो नहीं है। कुछ भी हो, पर दूसरे भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में है तो अच्छा माना जाता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाए, और तीसरा भाव यह पराक्रम स्थान कहलाता है, अगर यहाँ आए तो चूंकि ये लग्न से तीसरा है और द्वितीय से दूसरा भाव है, तो ऐसे में व्यक्ति मेहनत बहुत करता है और इसका लाभ उसके भाइयों को मिलता है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि पारिवारिक जन मेहनत कोई करता है, मिलता किसी को है, तो यहाँ पे लाभ मिलता है, उसको भी मिलता है, और यहाँ मेहनत बहुत होती है। यदि इस भाव का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जाए
तो व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन के लिए इस धन का उपयोग करता है। यानी कई बार क्या होता है कि हमारे पास पूर्वजों की दी हुई संपत्ति होती है, ज़मीन जायदाद होती है, हम लोग उसको बेचते हैं और उसके बाद उसको खर्च कहाँ करना, तो पता लगा गांव की ज़मीन बेच दी और शहर में जाके फिर से ज़मीन बना ली। या कई बार क्या होता है कि माता वगैरह बीमार है या कुछ है, तो ऐसी स्थिति में भी उनके ऊपर खर्चा होता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पंचम भाव में आके बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में संतान के ऊपर, संतान को पढ़ाने के लिए या खुद के अध्ययन के लिए या कहीं कुछ और ज़रूरत के सामग्री के लिए व्यक्ति खर्च करता है। व्यक्ति अब यहाँ से ये चौथा भाव है, तो ऐसे में विद्या, प्रेम, संतान आदि के लिए ऐसे व्यक्ति को अगर द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में है तो उसको कौटुंबिक जनों का सहयोग मिलता है। कई बार पड़ोस का सहयोग मिलता है। लोग बाग कहते हैं कि हमको फलाने ने पढ़ा दिया, वो सहयोग कर देते हैं। यदि दूसरे भाव का स्वामी यहाँ छठे भाव में आ जाए, तो चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, रिपु, शत्रु इन सब का होने के कारण परेशानी पैदा करता है। ऐसे में व्यक्ति को परिवार, पड़ोस और कौटुंबिक जनों का सहयोग नहीं मिलता है। खूब व्यक्ति कैसा भी करे, उसके जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाती है और इसी संपत्ति को पाने के लिए कई बार कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी भी हो जाती है। परंतु इसके लिए पत्रिका में अन्य चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि बाकी ग्रहों की स्थितियाँ क्या है, किसकी दृष्टि है, किस ग्रह के प्रभाव में है, यहाँ बैठा हुआ भाव का जो स्वामी है वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, अनेक चीज़ें। यदि यहाँ तो अपन सामान्य परिचय ले रहे हैं, यदि दूसरे भाव का स्वामी सप्तम स्थान में आके बैठ जाए, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो पत्नी आती है आफ्टर मैरिज, तो उसकी तारीफ करने वाले घर परिवार के लोग रहते हैं या उसकी बुराई करने भी रहते हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि यहाँ पे भाव का स्वामी कौन है। परंतु अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से ये 8वां स्थान है, तो जरूरी नहीं है कि जो यह सब लोग पारिवारिक जन इनके बारे में सोचते हैं वही बात ये भी सोचे। हो सकता है ये कुछ और सोचे उनके बारे में। दूसरे भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में हो, तो अष्टम भाव में होने के कारण व्यक्ति जो भी उसको प्राप्त हुआ है उसको बढ़ाने के चक्कर में परेशान रहता है। कई बार उसको लगता है कि हमको कहीं से मिल जाए, लॉटरी से मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। क्योंकि उसकी दृष्टि पैतृक धन के ऊपर रहती है, तो वो सोचता है कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं इसके अंदर किसी ने कुछ और रख दिया हो। कई बार हमने देखा कि लोग वहाँ खाली पीली में गड्ढे वगैरह करते रहते हैं। यदि इस भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी अगर नवम भाग्य भाव में हो, तो ऐसा जातक के जो पिता हैं वो तो धार्मिक होते ही हैं और खुद की भी धार्मिक यात्राएं होती हैं, पैसा रहता है व्यक्ति के पास, तो व्यक्ति धर्म कर्म में खर्च करता है। यदि दूसरे भाव का स्वामी दशम भाव में हो, तो व्यक्ति पैतृक धन का उपयोग, और ये वाणी भाव है, अपने बोलने चालने का उपयोग अपने नौकरी और व्यवसाय में करता है। यानी यहाँ से पैसा उठाएगा और यहाँ लगा देगा। अब व्यवसाय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो अन्य चीज़ों के ऊपर निर्भर करती हैं, पर उसको इन लोगों का सहयोग मिल जाएगा। इस भाव का स्वामी अगर आय भाव में है, तो व्यक्ति बोलने में तो चतुर होता ही है,
और इस धन का उपयोग अपनी निजी इनकम बढ़ाने में भी कई बार करता है। परंतु यदि दूसरे भाव का स्वामी यहाँ द्वादश भाव में आ जाए तो ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति को काफ़ी चांसेस रहते हैं, अगर उसको कोई दूसरा ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धन अपने घर परिवार कुटुंब से दूर हो जाता है, कई बार विदेश चला जाता है और इस पैतृक संपत्ति का उपभोग वो नहीं कर पाता। कई बार बेच देता है, कई बार उसका उपयोग दूसरे परिजन करते हैं और विदेश में चला तो जाता है, परंतु विदेश में जाने के बाद में वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा, यह पत्रिका की अन्य स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ हम जो विश्लेषण किए हैं ये बहुत सामान्य विश्लेषण हैं, क्योंकि किसी भी भाव के फल कथन के लिए अन्य चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी भाव के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, कौन वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ भाव का स्वामी कौन है और उसके साथ कौन है, तमाम चीज़ें हैं। तो हमें ऐसा लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। और यदि आपको हमसे कुंडली विश्लेषण कराना है और आप चाहते हैं कि हम आपकी पत्रिका का विश्लेषण करें तो हमारा मोबाइल नंबर है 9451333820 और हमारा निवास है मंडी रोड झांसी। नमस्कार।